Hello students, this is a lecture of class 9 subject maths chapter 10. Today we will start our next chapter, that is chapter 10, that is about circles. इस चैप्टर्स में हम सर्कल्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए आपने काफ़ी सारी फिगर्स देखी हुई हैं जो सर्कल्स की शेप में होती है। ये देखिए जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, व्हील्स, क्लॉक, की रिंग, बटन, बैंगल्स एंड सम कॉइन्स आर गिवन। ये सभी हमारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। क्लियर। अगर हम सर्कल्स को एक प्रॉपर डेफिनेशंस दें तो सर्कल्स हमारे पास क्या होगा। सर्कल्स हमारे पास एक प्लेन है, जैसे ये मोबाइल की स्क्रीन है हमारे पास, इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर रहेंगे। सपोज कीजिए ये मेरे पास वो फिक्स डिस्टेंस है, ये वाला, और ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये देखिए जिनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। ये देखिए फिक्स डिस्टेंस का मतलब जो डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगी, लाइक 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है। अब जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, और जिसमें जो फिक्स डिस्टेंस है हमारे पास वो उसकी रेडियस कहलाती है, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट्स करते हैं वो हमारा सेंटर कहलाता है। क्लियर। तो ये हमारा सर्कल्स की फॉर्मेशंस है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं। देखिए ये सर्कल्स की डेफिनेशन दे रखी है जो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और है हमारे पास कि हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। ये देखिए जैसे ये फिगर हमें दिखा रखी है, ये 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर रखा है। एक सर्कल के अंदर का पार्ट है, सर्कल्स का जो इनसाइड पार्ट है उसको हम इंटीरियर पार्ट बोलते हैं उसका। जो सर्कल्स के बाहर है, ये देखिए जो एक शेड कर रखा है इन्होंने ब्लू कलर्स के अंदर, वो हमारा एक्सटीरियर कहलाता है, उसको हम आउटसाइड्स बोलते हैं, जिसे हम यानी कि आउटसाइड द सर्कल आल्सो नोन एज द एक्सटीरियर। और एक ये सर्कल लाइक जिसको हम उसकी बाउंड्री बोल सकते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हमारे पास सर्कल्स के हैं जिसको हमने उनको डिवाइड कर रखा है। और एक सर्कल लाइक जैसे मैंने ये एक सर्कल बनाया, ये सर्कल और जो इसका इंटीरियर पार्ट है हमारे पास, ये दोनों मिलकर हमारे सर्कुलर रीजन्स को शो करते हैं। क्लियर। दैट इज द इंटीरियर पार्ट, और ये जो सर्कल है वो हमारा कहलाएगा सर्कुलर रीजन। क्लियर। अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं हमारे पास कि हमारे पास एक सर्कल दे रखा है। देखिए जैसे ये, इसमें कुछ पॉइंट्स है, देखो एक ए है, एक बी है, एक ए बी लाइन है, हम ये कह सकते हैं जो उसके सेंटर से पास होकर जा रही है। एक पी क्यू है हमारे पास। देखिए ये जो पी क्यू लाइन्स है हमारे पास वो हमारे सर्कल की कोड कहलाती है। क्लियर। अगर एक लाइन्स हमारे सेंटर से पास होकर चली जाए वो भी हमारी कोड कहलाएगी। अब उस कोड का एक प्रॉपर नेम दे देते हैं हम, जैसे वो हमारे एक डायमीटर है, हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट कोड होती है वो कौन होती है, डायमीटर होती है। यानी कि लाइन जो उसके सेंटर से पास होकर जा रही है वो हमारा डायमीटर कहलाती है, और वो लाइन जो होगी वो हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर देती है, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी कर देती है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास, अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ ले लिए। देखिए जैसे एक पी पॉइंट ले रखा है, क्यू पॉइंट ले रखा है। अब यहाँ से यहाँ नीचे वाला एरिया देखिए हमारे पास, ये जो पी क्यू है हमारे पास ये हमारी आर्क है। क्लियर। और ये ऊपर वाली भी हमारे पास आर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे वाली आर्क है ये वाली पी क्यू स्मॉल है, लाइक ये है, इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। और जो ये ऊपर वाली बनी हुई है ये हमारी कहलाएगी मेजर आर्क। माइनर का मतलब स्मॉल, मेजर का मतलब लार्ज। हम उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं जैसे पी क्यू, इसके ऊपर एक आर्क लगाकर। इस स्मॉल को हम ऐसे कर देते हैं। अगर मेजर शो करनी है ना, हम एक पॉइंट्स ले लेते हैं उसके ऊपर आर, ताकि डिफरेंस क्रिएट रहे, पी आर क्यू, और उसके ऊपर ऐसे आर्क लगा देते हैं। ये हमारी बन जाएगी मेजर आर्क। क्लियर। सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ सेक्टर्स को भी डिनोट करते हैं। अब ये फिगर्स देखिए हमारे पास, सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, ये सेक्टर आप 10th क्लास में भी स्टडी करोगे। हमारे पास ये सर्कल दे रखा है, ये इसका पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सपोज कीजिए जो सेक्टर हमारे पास बनता है वो एक ऐसा रीजन होता है जो 2 रेडियस एक आर्क से बाउंडेड होता है। ये देखिए 1 रेडियस 2 रेडियस, और ये हमारे पास होगी नीचे वाली आर्क। तो ये वाला जो रीजन होगा एक तरह से वो हमारा सेक्टर कहलाता है। सेक्टर ये भी कहलाएगा। अब ये सेक्टर जो है हमारे पास वो माइनर है। माइनर का मतलब कम एरिया,
मेजर का मतलब ज़्यादा, तो ये मेजर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। क्लियर। इस पार्ट को आप 10th क्लास में भी स्टडी करोगे, वहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको यहाँ पर। इसका मतलब एक ऐसा रीजन सर्कल्स के अंदर जो टू रेडियस और एक आर्क से बाउंड किया जाए वो हमारा सेक्टर कहलाता है। अगर जब हम सिंपल सेक्टर की बात करते हैं तो वो हमारे पास माइनर सेक्टर की बात हो रही होती है। क्लियर। अगर आपसे मेजर पूछा जा रहा है तो वहाँ पे बोला जाएगा कि मेजर के बारे में बताइए। अगर सिंपल सेक्टर है तो ये रिप्रेजेंटेशंस कर रहा है कि माइनर के बारे में बात हो रही है। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास अब सेगमेंट्स के बारे में। ये देखिए हमारे पास एक लाइन या हम ये कहें कोड्स और एक आर्स के द्वारा जो रीजन बाउंडेड किया जाता है वो हमारा सेगमेंट कहलाता है। इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और ये भी हमारा सेगमेंट होगा क्योंकि ये भी एक आर ये भी एक कोड और एक आर्क के द्वारा बाउंडेड किया गया है। लेकिन अब इसमें एरिया में डिफरेंस है। देखिए ये स्मॉल एरिया है और ये लार्ज एरिया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा और ये हमारा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। और जब हम बात करें ओनली सेगमेंट की तो सेगमेंट का मीनिंग क्या होगा, माइनर की बात की जा रही है। अगर आपसे मेजर्स के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे बोला जाएगा, आपको बताया जाएगा कि मेजर्स के बारे में बताइए। क्लियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट यू हैव टू सोल्व द एक्सरसाइज 10.1। clear। 10.1 exercise and you have to try to solve theorem 10.1। clear। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट्स समझा देता हूँ। जो ये थ्योरम्स हैं आपकी वो 7 चैप्टर्स के ऊपर बेस है। एक बार आप ट्राई करके देखना। ये हमारे पास टू इक्वल कोड्स दे रखी है। देखिए ए बी और सी डी ये इक्वल कोड्स हैं और ये सेंटर पर इक्वल सेंटर जो सेंटर है वहाँ पर जो एंगल बना रही है वो इक्वल है। यानी कि जो एंगल ये बन रहा है देखिए ए दैट इज ए ओ बी एंड सी ओ डी ये इक्वल है हमारे पास। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें आपने 7 चैप्टर्स के कॉन्ग्रेंट पार्ट्स का यूज़ करना है। यानी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के बारे में जो हमने स्टडी किया था हमने उसका यूज़ करना है। सिमिलरली आपने 10.2 भी सोल्व करके देखनी है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। 10.1 का बिल्कुल अपोजिट है। देखिए वहाँ पर जो आपको एंगल प्रूफ करके दिखाना था कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, और वहाँ पे कोड्स इक्वल दे रखी थी। यानी कि यहाँ पर हमें कोड्स को इक्वल दिखाना होगा। क्लियर है। यानी कि अगर मैं वही फिगर की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि ए बी और सी डी इक्वल हैं। क्लियर। ये दे रखा है। और 10.1 में क्या दे रखा था, ये दिया हुआ था और ये हमने प्रूफ करना था। So both theorems are related to chapter 7. Clear? Try it. Clear? So on the basis of this you have to solve 10.1 exercise and 10.2 exercise. You can solve easily 10.2 exercise because these exercises are based on the 7 chapters. Clear? Thank you and have a nice day.